हेलो क्लास, अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र में ही सहज क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। हमने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया कि संवेदी जो तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी नाड़ियां होती हैं, उन्हें किसे कहते हैं? संवेदी नाड़ियां, जो मस्तिष्क और सुषुम्ना पे सूचनाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमने बताया आपको प्रेरक नाड़ियां किसे कहते हैं। तो प्रेरक नाड़ियां वे नाड़ियां होती हैं जो कि संवेदी नाड़ियों के प्रतिकूल काम करती हैं तथा अन्य जितने भी चालक नाड़ियों की तरह ये काम करती हैं। हमने बताया इसे प्रेरक नाड़ियों को चालक नाड़ियां भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सहज क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। अब देखिए कि जैसे कि हमें पता है कि सुषुम्ना जो भी स्पाइनल कॉर्ड होती है या मस्तिष्क जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन पे किसका नियंत्रण होता है? मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। लेकिन अन्य कभी कभी क्या होता है कि सभी क्रियाओं पे मस्तिष्क अपना नियंत्रण नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पे मस्तिष्क अपना नियंत्रण नहीं कर पाता है। जो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? सहज क्रिया, जो अपने आप हो जाती हैं क्रियाएं, पता भी नहीं चलता, जैसे पलक झपकाना और किसी गर्म वस्तु पे हाथ लग जाना तो आप तुरंत हाथ उसको पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसी क्रियाएं या क्या करते हैं आप लोग अपने पैर पे, यदि हम किसी चीज़ से हाथ पे या पैर पे प्रहार करते हैं तो वो क्या होता है, तुरंत आप उस अपने हाथ को क्या करते हैं? हटा लेते हैं। तो ये क्रियाएं क्या होती हैं? क्षणिक पल भर में ही हो जाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सहज क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं। जैसे कि अंधेरे में पुतली झपकाना, पलक झपकते हैं हम लोग, तो ये भी क्या है? सहज क्रिया का ही एक एग्जाम्पल है। अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सहज क्रिया है या रिफ्लेक्स एक्शन है किस तरह से काम करती है। ये यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। स्पाइनल कॉर्ड की एक जो बोन होती है उसकी एक संरचना बनाई गई है। यहाँ पे ये जो लगी हुई है, यहाँ से लगी हुई इनकी नाड़ियों की संख्या है। हमने आपको बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड से लगी हुई होती हैं नाड़ियाँ, उनको हम परिधीय क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए लगी हुई नाड़ियाँ हैं, आपस में साइड साइड में देखिए लगी हुई हैं। अब यहाँ पे किस तरह से ये क्रिया होती है ये हम आइए को जान लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरुरज्जु की संरचना है। ठीक है, यहाँ से लगी हुई जो नाड़ियाँ होती हैं, अब ये नाड़ी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? संवेदी नाड़ी या संवेदी तंत्रिका, जो कहाँ से? ये त्वचा से हो करके और कहाँ जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड तक हो करके जा रही है। अब कोई भी एक्शन जब होता है, मान लेते हैं त्वचा पे कोई गर्म वस्तु जब छू जाती है तो किस तरह से कौन सी नाड़ी काम करेगी? संवेदी तंत्रिका। हमने इससे पहले बताया कि जो गर्म वस्तु है उसकी तरफ जितने भी अंग होते हैं, जो अंग हैं, तुरंत जो काम होता है वो कौन सी नाड़ियाँ करती हैं? संवेदी नाड़ियाँ। संवेदी अंगों में जो काम होता है, मतलब त्वचा पे काम हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई गर्म वस्तु छू जाती है तो ये संवेदी तंत्रिकाएं तुरंत सूचना को कहाँ ले जाती हैं? ले जाती हैं यहाँ पे आपके स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ ले जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। और यहाँ पे तुरंत एक्शन होगा, मतलब तुरंत इसका प्रतिक्रिया होगा, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया भी इसी को कहते हैं। सहज क्रिया को ही दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये संवेदी तंत्रिका त्वचा से होती हुई नाड़ियाँ पल भर में ही सूचना को कहाँ ले जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में ले जाती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? तुरंत एक्शन को चेंज करके कहाँ पे भेज देता है? प्रेरक नाड़ियाँ, मतलब चालक नाड़ियाँ क्या करती हैं? सूचना को कहाँ भेज देती हैं? मांसपेशियों में। अतः यहाँ पे क्या होता है? तुरंत क्रिया होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया। तुरंत जो एक्शन हो गया तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लगी होती हैं प्रेरक नाड़ियाँ या प्रेरक तंत्रिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से लगी हुई जो गुच्छी होती हैं इनको हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका गुच्छिकाएं, जिसको हमने अभी आपको तंत्रिका तंत्र के जो भाग में तीसरा पॉइंट जो था हमने आपको बताया था, स्वायत्त तंत्रिका जो स्नायु तंत्र, किसके बारे में हमने आपको बताया था? स्वायत्त स्नायु
तंत्र के बारे में, या इसी को हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने बताया। तो इसमें देखिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पहली चीज़ और दूसरी। पहली तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि इन क्रियाओं पे मस्तिष्क का नियंत्रण जो है वो नहीं होता है, या स्वायत्त जितनी क्रियाएं होती हैं उन पे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये स्वेच्छा से अपनी क्रियाएं करती हैं। तो इसलिए इन स्वायत्त नाड़ियाँ जो होती हैं, स्वायत्त नाड़ियाँ ही इनमें वर्क करती हैं। तो इनमें कौन कौन सी आती हैं? एक आती हैं आपकी ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं, और दूसरी होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया आपके स्वायत्त स्नायु तंत्र में आती हैं। अब ऐच्छिक क्रियाएं जिन पे नियंत्रण होता है, ठीक है, जिन पे ऐसी क्रियाएं जो कि नियंत्रण में होती हैं कि हमें क्या है, भूख लगना है या जो भी क्रियाएं करना है, तो जो हमारी इच्छा से होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और अनैच्छिक क्या है? जो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अब अनैच्छिक क्रिया में ही आपका ये प्रतिवर्ती क्रिया भी आता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया हो रही है ये भी क्या हो रही है, कैसे कि आपको एक्शन का पता नहीं चल रहा है, तुरंत आपको प्रति उत्तर मिल रहा है, यहाँ पे सहज क्रिया। तो ये भी आपका किस क्रिया के अंतर्गत भाग आता है? अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत। अब यहाँ पे क्या है, पलकें झपकाना है और हृदय की स्पंदन गति है, क्या है, आप कंट्रोल नहीं, इसको हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया के एग्जाम्पल कहे जाते हैं। कौन कौन से? जो आपका स्वायत्त स्नायु तंत्र, जो आपका थर्ड वाला पॉइंट हमने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया कि जिसमें आपके 3 पार्ट थे, उसमें आपके 2 पार्ट रह गए थे। हमने आपको इसमें बताया कि इसमें ऐच्छिक क्रियाएं आती हैं और अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो त्वचा होती हैं, मतलब त्वचा से ही सूचनाएं मिलती हैं, और सूचनाएं कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं? संवेदी तंत्रिकाओं को, और संवेदी तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड में आकर के तुरंत एक्शन करती हैं किसको? मोटर नर्व्स को या प्रेरक नाड़ियों को, और प्रेरक नाड़ियाँ तुरंत कहाँ? मांसपेशियों को स्थानांतरित करती हैं, और ये मांसपेशियाँ तुरंत एक्शन करती हैं। तो यही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि स्वायत्त स्नायु तंत्र होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और दूसरी होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। तो जो आपकी अनुकंपी क्रियाएं होती हैं, इनको अनैच्छिक क्रियाओं को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको अनुकंपी और परानुकंपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो समझ में आपको ये आ गया होगा लेसन, कौन सा? तंत्रिका तंत्र। थैंक यू।